2020 में हमने देखा कि बड़ा मुश्किल साल था कोरोना की वजह से भी, और एक और हिसाब से भी ज़्यादा मुश्किल किसानों के इसलिए था क्योंकि लोकस्ट ने अटैक किया और बहुत सारी हमारी फसलें तबाह हुई थी, जिसकी वजह से बहुत महंगाई का बर्डन आवाम पे अल्टीमेटली आया और किसानों को नुकसान तो हुआ ही हुआ। आजकल हम ये देख रहे हैं कि बेवक्त बारिशें जो हो रही हैं, यालाबारी हो रही है, उसकी वजह से फसलें तबाह हो रही हैं। और ये ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल्स होती हैं। अब उसका वे फॉरवर्ड हमें देखना है कि क्या कर सकते हैं। अब बारिशें होना, ज़्यादा रेनफॉल, फ्लडिंग, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रिडिक्टेबल होती हैं। रिसर्च के थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेटा की बेसिस पे कि ये आने वाले वक्तों में हो सकता है। तो हुकूमत क्या कर सकती है, मुतलका इदारे क्या कर सकते हैं कि एक तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करें। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो हमारे किसानों तक मैसेज बर वक्त जाएगा तो वो फसलों की कटाई या उनको संभालने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई अपनी कैपेसिटी में इकदाम कर ही लेंगे। ऑल्दो वो बड़े स्केल पे तो इतना उस तरह नहीं होगा जब तक हुकूमत और मुतलका इदारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारे उनकी हेल्प नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट बीज और क्रॉप्स जो हैं उस पर ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है वो फार्मर्स को इससे रिलेटेड ट्रेनिंग दें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगा सकें, अडेप्ट कर सकें जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स वो यूज़ करते हैं, बेतहाशा पानी इस्तेमाल करते हैं फसलों की उगाई के लिए, वो उनको उस पर ट्रेनिंग दें। दुनिया जो है वो चावल और गन्ने की काश्तकारी के लिए लेटेस्ट एरा में दाखिल हो गई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक जो है वो बेतहाशा पानी इस्तेमाल करके उसको कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसानों की अडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, क्रॉप रेजिस्टेंट जो हैं वो इंक्रीज़िंग टेम्परेचर के साथ बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ऑफ कोर्स बैठ के मिलके एक लायहा अमल बनाना होगा, एक वे फॉरवर्ड, एक फ्रेमवर्क बनाना होगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी मिलके बैठना होगा किसानों की हेल्प के लिए, और फेडरल गवर्नमेंट को तो ऑफ कोर्स इसमें इंटरवेन करना ही होगा पॉलिसी लेवल पे, ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये असरात किसानों तक पहुंच रहे हैं उनको मज़ीद बर्डन से हम बचा सकें, महंगाई और नुकसान के एंगल से।